एक्शन में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने ऑफिस में पहुंचे हैं और तीसरी बार सरकार के मुखिया के रूप में कार्यभार संभालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पीएमओ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार कल उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और आज पीएमओ पहुंचे हैं। शाम को कैबिनेट की पहली बैठक होगी, लेकिन उससे पहले आज वो पीएमओ पहुंच चुके हैं। यहां पर तीसरी बार अपना कार्यभार संभालेंगे। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। तो ऐतिहासिक तस्वीरें कल दुनिया भर ने देखी, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और आज सुबह ही एक्शन मोड में नजर आ गए हैं जब वो पीएमओ पहुंचे हैं और यहां पर अब मुखिया के रूप में कार्यभार को यहां पर संभालेंगे। आज का दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कल जिन मंत्रियों ने शपथ ली, आज पोर्टफोलियो का बंटवारा हो सकता है। कैबिनेट की पहली बैठक शाम को 5 बजे होनी है, तो इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कभी भी मंत्रालय किस किस मंत्री को कौन कौन से दिए जा रहे हैं उनके साथ लिस्ट सामने आ सकती है और शाम को जब 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक ये होगी, उसमें आगे 100 दिन का क्या कुछ खाका रहेगा, क्या कुछ वो बड़े डिसीजन होंगे, उस पर भी चर्चा हो सकती है। वो भी खाका तैयार होकर सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये कि पीएमओ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और इस वक्त हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, खबर ये तीसरे कार्यकाल में पहले दिन का ये उनका कार्यक्रम होगा जब वो पीएमओ पहुंचे हैं, कार्यभार संभालेंगे। क्या कुछ और जानकारी? शाम को कैबिनेट की बैठक होगी। कितना महत्वपूर्ण रहेगा आज का दिन? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव में जाने से पहले हमने देखा किस तरह से सभी मंत्रालयों ने इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो है खाका आएगी, तो 100 दिनों में क्या किया जाएगा, किस तरह से आगे देश बढ़ाया जाएगा, क्या कार्यक्रम रहेंगे, जाहिर तौर पर बल मिलने की है। मधुरेंद्र, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं आ पा रही। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी इस पूरी खबर पर। तो पीएम पहुंच चुके हैं पीएमओ और थोड़ी देर में वो कार्यभार संभालेंगे। वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। पीएम मोदी की नई टीम भी तैयार हो गई है। तीसरे कार्यकाल के लिए बनी नई टीम में कई पुराने दिग्गजों को दोहराया गया, तो वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया। इनमें से कुछ नाम पर पहले से कयास भी लगाए जा रहे थे, जबकि कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। देखिए, मोदी 3.0 में किन नए चेहरों को देखकर लोगों को हैरानी हुई और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की क्या खास वजह रही, इस रिपोर्ट में जानिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। टीम मोदी का चुनाव, चौंकाने वाले चेहरों पर दांव। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा और ऐतिहासिक कार्यकाल शुरू हो रहा है। जाहिर है पीएम मोदी ने अपनी इस टीम का चुनाव काफी मंथन के बाद किया होगा। इसके बाद जिस खास टीम को चुना गया है उसमें कई नाम ऐसे हैं जिन्हें पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने अपनी नई टीम के लिए पार्टी से जिन चेहरों पर दांव लगाया है उनमें रक्षा खड़से, रवनीत बिट्टू, हर्ष मल्होत्रा, सुरेश गोपी, बंडी संजय, शोभा करंदलाजे। दरअसल पीएम मोदी की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका विजन और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस, जिसमें न सिर्फ वो खुद अपने लिए बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद की तरफ से उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अपनी टीम के चुनाव में जहां पीएम मोदी ऊर्जा से भरपूर नई प्रतिभा को आजमाने में हिचकते नहीं, वहीं अनुभवी नेताओं से भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस करवाने में उनका कोई सानी नहीं। फिर भी मोदी टीम में जिस आधार पर नेताओं को चुना गया है उसमें कुछ खास बातों की झलक दिखती है। जैसे बीजेपी को अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं, इसलिए मंत्रिमंडल में सहयोगी पार्टियों को तवज्जो मिली। जिन राज्यों में आगे चुनाव होने हैं उनका खास ख्याल रखा गया। साथ ही बीजेपी क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ ही समाज के हर वर्ग को जगह देने की कोशिश करती हुई भी दिखना चाहती है। साथ ही इसमें मोदी का विजन भी शामिल है कि वो किस नेता को किस जिम्मेदारी के लिए फिट मानते हैं। इसलिए मोदी 3.0 सरकार के मंत्रिमंडल में इन सब फैक्टर की झलक दिखती है। इन सबको ध्यान में रखकर जिन नए चेहरों पर पीएम मोदी ने दांव खेला है उनमें मोदी की टीम 3.0 के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले चेहरों में शामिल हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने अपनी हार के बावजूद पीएम मोदी का दिल जीत लिया।
रवनीत पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का कमल थाम लिया। लुधियाना से लड़े भी, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया है। रवनीत बिट्टू का दिल्ली की सड़क पर दौड़ने वाला वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल पीएमओ से फोन आने पर जब चाय पर चर्चा के लिए वो निकले तो बिट्टू की गाड़ी जाम में फंस गई। तब उन्होंने दौड़ लगा दी और वक्त पर बैठक में पहुंचे। चौंकाने वाले चेहरों में अगला नाम है रक्षा निखिल खडसे का, जिन्होंने महाराष्ट्र के रावेर लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। रक्षा खडसे दिग्गज नेता एकनाथ खडसे की बहू हैं। महज 26 साल की उम्र में रक्षा खडसे 2014 में जलगांव की रावेर सीट से जीत हासिल कर 16वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी। रक्षा ने अपने सियासी सफर की शुरुआत पंचायत चुनावों से की थी, जिसके बाद वो जलगांव जिला परिषद के लिए चुनी गयी। यानी रक्षा खडसे का सफर जो सरपंच से शुरू हुआ, अब वो कैबिनेट की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसी तरह अगर दक्षिण भारत की बात करें तो लोकसभा चुनाव में सुरेश गोपी ने केरल में बीजेपी के लिए त्रिशूर सीट जीतकर इतिहास रच दिया। सुरेश गोपी ने 250 से ज्यादा मलयालम फिल्मों में काम किया है। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी की जीत ने केरल में बीजेपी का खाता खोल दिया, लेकिन उन्होंने खुद अनुरोध किया कि उन्हें एक मंत्रालय तक ही सीमित न रखा जाए। एक सांसद के रूप में वो अपनी ज्यादा बड़ी भूमिका देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरेश गोपी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तेलंगाना के करीमनगर से दूसरी बार सांसद बने बंडी संजय पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में एक हैं। बंडी संजय कुमार, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 12 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़े बंडी संजय ने आडवाणी की रथ यात्रा का 35 दिनों तक कामकाज संभाला था। बंडी ने करीमनगर में कांग्रेस को हराकर एक बार फिर जीत का परचम लहराया है। उनके जुझारू व्यक्तित्व को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगर बीजेपी के सहयोगी दलों से नई कैबिनेट में शामिल किए गए ऐसे चौंकाने वाले चेहरों की बात करें तो इस चुनाव में एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीडीपी और टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू किंजरापू मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। राम मोहन चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं। बेहद कठिन वक्त में उन्होंने चंद्रबाबू का साथ दिया। आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से तीसरी बार चुनकर आए हैं। राम मोहन पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीडीपी नेता येरन नायडू के बेटे हैं। 2020 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित राम मोहन एमबीए डिग्रीधारी हैं। इसी तरह एनडीए में जेडीयू तीसरी बड़ी पार्टी रही है, इसलिए जेडीयू को मोदी मंत्रिमंडल में तवज्जो मिली। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रामनाथ ठाकुर नीतीश और लालू सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले उनके पिता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से आते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मोदी सरकार के लिए तीसरा कार्यकाल बड़ी चुनौतियों वाला होगा। इस लिहाज से मोदी मंत्रिमंडल के लिए जिस फॉर्मूले के तहत समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है, आने वाले दिनों में अब उसकी परीक्षा होनी है। टीम न्यूज़ नेशन।